नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलियंस के बारे में। दोस्तों, जो एलियंस हम टीवी में, न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में सुनते हैं यूएफओ के बारे में, वो और कोई नहीं, इंसान है जो कि फ्यूचर से पास्ट में ये देखने आया है ह्यूमन सिविलाइजेशन को। दोस्तों, आपने गीज़ा के पिरामिड्स को देखा होगा और दोस्तों पुराने जो टेम्पल्स हैं उनकी कार्विंग्स देखी होगी, जो कुछ ना कुछ बयां कर रहे हैं ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जो अब नहीं है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को बनाना नामुमकिन है आज की टेक्नोलॉजी से, पर एलियंस ने कई साल पहले इनको बनाया है और उनके सबूत दोस्तों आज हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और दोस्तों, एंड में एक बोनस टिप्स है दोस्तों जो आपका दिमाग हिला देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एलियंस की। दोस्तों, एलियंस का इतिहास सिर्फ हॉलीवुड फिल्म तक सीमित नहीं है। दोस्तों, कई ऐसी पुरानी सभ्यताएं हैं जैसे कि सिमराइन सभ्यता, जो कि 6500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी इराक में। दोस्तों, उन्होंने सिमराइन टैबलेट्स में एलियंस का जिक्र किया है, अनुनाकी का जिक्र किया है, ऐसे बींग्स जो दूसरे ग्रह से आए थे ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ह्यूमंस को पढ़ना, लिखना, खेती करना सिखाया है, रूल्स वगैरह उन्होंने बनाई है और ख़ासकर दोस्तों उन्होंने ह्यूमंस के में डीएनए इंजीनियरिंग की है, मतलब कि उनके डीएनए को बदला है, तब जाके दोस्तों ह्यूमन का विकास हुआ है। ऐसा दोस्तों उस किताब में लिखा गया है। दोस्तों, ऐसा ही माना जाता है कि जो गीज़ा के पिरामिड हैं वो एलियंस के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि अगर आप गीज़ा के पिरामिड में विज़िट करोगे आपको कार्विंग्स मिलेगी उन वॉल्स पे एलियंस के, यूएफओ की। तो दोस्तों, ये सवाल उठता है कि ये एलियंस के बारे में, यूएफओ के बारे में इतने साल पहले वो लोग कैसे जानते थे। उनके पास तो ये टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, क्योंकि अभी की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनसे ये आधुनिक पिरामिड बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के जो पत्थर हैं लगभग 80,000 टन थे और दोस्तों नॉर्मल क्रेन से इन पत्थरों को उठाना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, अब बात करते हैं साइंटिस्ट कम्युनिटी एलियंस के बारे में क्या कहती है। दोस्तों, नासा ने 2020 के बाद कई बार ऐसा एडमिट किया है यूएफओ साइटिंग्स के बारे में। दोस्तों, एक फेमस केस है 2004 का, जो 14 नवंबर 2004 कैलिफोर्निया में हुआ था। दोस्तों, कुछ जो यूएसएस के प्रिंसटन वॉरशिप था उसके रडार ने कुछ एबनॉर्मल स्काई में डिटेक्ट किया। उसको देखने के लिए दोस्तों यूएस के फाइटर जेट्स भी भेजे गए, जिसमें दोस्तों कमांडर थे डेविड फ्रेवर और कुछ पायलट थे। उन्होंने दोस्तों स्काई में कुछ एबनॉर्मल डिटेक्ट किया, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किए यूएफओ की शेप पे जो दोस्तों जिगजैग मूवमेंट्स कर रहे थे। और दोस्तों उन्होंने बताया कि वो जो ऑब्जेक्ट थे वो 80,000 फीट से 0 फीट तक 1-2 सेकंड में आ जा रहे थे, मतलब कि इतना फास्ट, लाइट की स्पीड जितना फास्ट। दोस्तों, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ह्यूमन के द्वारा कैसे बनाया जा सकता है, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे प्लेनेट से आया था और दोस्तों उन पर कोई कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते थे वो। दोस्तों, तभी उनके लिए टाइम ट्रैवल और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करना बहुत इजी है दोस्तों एलियंस में, जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं। दोस्तों, और उन्होंने कुछ ऐसे बताया कि जो ये ऑब्जेक्ट था इसके कोई विंग्स नहीं थे और दोस्तों इसमें ये बिना एग्जॉस्ट के हवा में उड़ रहा था। और दोस्तों जैसे ही दोस्तों इसने ऑब्जर्व किया है, वो जो ऑब्जेक्ट था उसने फाइटर जेट्स को जैसे ही दोस्तों सेंस किया, वैसे ही वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था और दोस्तों एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहा था। पर जैसे ही दोस्तों फाइटर जेट्स उसके पास आया, वैसे ही दोस्तों डिसअपेयर हो गया। दोस्तों, पेंटागन ने 2023 में यूएपी की 650 से ज़्यादा रिपोर्ट्स में दोस्तों ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जिक्र किया है दोस्तों जो कि ना प्लेन है ना कि ड्रोन है, बट दोस्तों हवा में उड़ते हैं, लेविटेट करते हैं और फिजिक्स के नियम को फॉलो नहीं करते। दोस्तों 2021 में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था एवी लॉव। दोस्तों उन्होंने एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिक्र किया जो कि दोस्तों 2017 में हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा। दोस्तों उस ऑब्जेक्ट का नाम था उआ। दोस्तों जो ऑब्जेक्ट था ये बिल्कुल भी एक एस्ट्रॉयड की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, ना ही दोस्तों ये घूम रहा था, ना ही इससे कोई हीट निकल रही थी, बस दोस्तों इससे एक पुश मिल रहा था आगे चलने के लिए। वो दोस्तों साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दोस्तों साइंटिस्ट के अनुसार ये जो ऑब्जेक्ट था ये किसी दूसरे सोलर सिस्टम या दोस्तों किसी दूसरी गैलेक्सी से आया था, ये दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम का नहीं था।
दोस्तों अब बात करते हैं कुछ टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स एंड कवर अप के बारे में। दोस्तों एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जो दोस्तों 17 सालों तक चला। दोस्तों ये शुरू हुआ था 1952 में और दोस्तों ये ख़त्म हुआ था 1969 में। दोस्तों इस प्रोजेक्ट्स में दोस्तों अबाउट 12,000 रिपोर्ट्स की गई यूएफओ साइटिंग्स की, और उसमें से भी दोस्तों अभी 700 यूएफओ केसेस अनएक्सप्लेनेबल है। दोस्तों लोगों ने बताया यूएफओ देखे जाने के दोस्तों, और दोस्तों कई लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने पे दोस्तों ये पता चला है उसमें ज़्यादातर केस कुछ ऐसे थे जिसमें दोस्तों इन यूएफओ को स्टार्स, बलून्स और प्लेन कहकर दोस्तों बंद कर दिया गया। पर दोस्तों कुछ केसेस इतने ज़्यादा वियर्ड थे दोस्तों जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई यूएस की मिलिट्री। दोस्तों 1947 जुलाई में दोस्तों रोसवेल में एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट दोस्तों क्रैश हुआ। उस टाइम दोस्तों यूएस की आर्मी ने एक प्रेस रिलीज़ किया। उन्होंने ये बोला कि हमें एक यूएफओ मिला है, पर दोस्तों अगले ही दिन उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। उन्होंने ये बोला कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक वेदर बलून था। दोस्तों तब से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि ये एक असली यूएफओ था, ना कि एक वेदर बलून था। दोस्तों अब बात करते हैं एरिया 51 के बारे में। दोस्तों एरिया 51 बहुत ही एक सीक्रेट बेस है मिलिट्री का दोस्तों। 2013 तक दोस्तों ऐसा माना जाता था कि एरिया 51 जैसी कोई जगह नहीं है, पर दोस्तों जैसे 2013 आया तो सीआईए ने ये कंफर्म किया कि एरिया 51 जैसी प्लेस हमारी धरती पर है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया है कि वहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है, वहाँ पे एलियनों के शव है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है दोस्तों जिससे हम ऐसे इंजन बना पाएँ जो कि पेट्रोल और फ्यूल पे ना चलें दोस्तों। वो ऐसे इंजन हो दोस्तों जो लेविटेट कर पाएँ, हवा में उड़ पाएँ, जस्ट लाइक कि हम यूएफओस को दोस्तों देखते हैं। दोस्तों उसमें एक वर्कर था, एक्स वर्कर था दोस्तों बॉब लेजर। उसने ये क्लेम किया कि उसने एलियन टेक्नोलॉजी पे काम किया है, स्पेस क्राफ्ट पे काम किया, ऐसे ऑब्जेक्ट पे काम किया है दोस्तों जो लेविटेट करते हैं दोस्तों, जो दोस्तों ज़्यादा फ्यूल वगैरह पे डिपेंड नहीं करते दोस्तों। उन टेक्नोलॉजी पे दोस्तों उसने काम किया है, उसने ऐसा क्लेम किया। दोस्तों अब बात करते हैं क्या हम ही एलियंस हैं। दोस्तों एक थ्योरी है जिसका नाम है पांसपर्मिया थ्योरी। दोस्तों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइफ अर्थ में ओरिजिनेट हुई है वो किसी दूसरे प्लेनेट से आई है दोस्तों, कॉमेट के थ्रू और एस्ट्रॉयड के थ्रू। और दोस्तों जो लाइफ पनपी है माइक्रोबियल फॉर्म में पनपी है, और फिर दोस्तों धीरे धीरे करोड़ों सालों में दोस्तों प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस आए। दोस्तों सवाल ये उठता है अगर लाइफ ही बाहर से इम्पोर्ट हुई है, स्पेस से इम्पोर्ट हुई है, तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्या हम अर्थ के असली वासी हैं या नहीं। दोस्तों जो ह्यूमन डीएनए का कुछ पार्ट है वो अर्थ का नहीं है दोस्तों। साइंटिस्टों को ऐसा पता चला है कि जो ह्यूमन डीएनए का कुछ पार्ट है वो दोस्तों किसी नॉन ऑर्गेनाइजेशन से मैच नहीं करता अर्थ में। दोस्तों ऐसा लगता है कि जो एलियंस हैं दोस्तों, हम अनुनाकी की दोस्तों हम जो बात करते हैं, उन्होंने दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू दोस्तों हमारे डीएनए को बदला है। दोस्तों साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि जो ह्यूमन डीएनए का कुछ पार्ट है वो अर्थ ओरिजिन का नहीं है। तो दोस्तों क्या ये हो सकता है क्या किसी ने हमें डिज़ाइन किया हो, किसी दूसरे ग्रह के प्राणी ने, जिन्हें हम एलियंस बोलते हैं। दोस्तों आप फेर्मी पैराडॉक्स के बारे में जानते होंगे। दोस्तों एनरिको फेर्मी ने 1950 में दोस्तों ये पूछा था कि दोस्तों हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है, हमारी लगभग हमारे यूनिवर्स में 200 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सी हैं, और दोस्तों उसमें 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स हैं। तो दोस्तों लाइफ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे यूनिवर्स में, फिर भी दोस्तों हम अभी तक एलियन से क्यों नहीं मिले। दोस्तों फर्मी पैराडॉक्स के कुछ पॉसिबल आंसर्स हैं, जैसे कि दोस्तों जो एलियंस हैं, एलियन बहुत ज़्यादा विकसित हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, और दोस्तों हम उनके सामने बहुत ज़्यादा छोटे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से दोस्तों, इसलिए शायद वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों हो सकता है कि एलियंस हमसे कांटेक्ट कर रहे हो और काफ़ी सालों से कर रहे हो, पर दोस्तों सरकार शायद हमसे वो चीज़ छुपा रही है। तीसरा है दोस्तों कि एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हो कई साल पहले, कई लाखों साल पहले, पर दोस्तों उन्होंने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया हो, जैसे कि वॉर में आप देखते हो कि एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को डिस्ट्रॉय कर लेती है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हों, ऐसी स्पीसीज, इंटेलिजेंट स्पीसीज जो अभी इवॉल्व हो रही है। दोस्तों अब बात करते हैं रियल एनकाउंटर्स यूएफओ की। दोस्तों बॉब लेजार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने एरिया 51 में काम किया है।
दोस्तों इनका कहना था कि इन्होंने एरिया 51 S4 नाम के बेस में काम किया है, जहाँ पे दोस्तों इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे काम किया है। इन्होंने कहा है कि मैंने स्पेस क्राफ्ट पे दोस्तों काम किया है, और दोस्तों उसका जो उन्होंने फ्यूल इंजन एलिमेंट बताया है वो दोस्तों उन्होंने बताया यूरेनियम 115, जो दोस्तों उस टाइम पे डिस्कवर भी नहीं हुआ था। दोस्तों 2003 में एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने दोस्तों यूरेनियम 115 को दोस्तों डिस्कवर किया, जो कि दोस्तों बॉब लेज़ार के क्लेम को सच साबित करता है, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पीरियोडिक टेबल पे दोस्तों 115 एलिमेंट था भी नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं वो सिग्नल के बारे में। दोस्तों एक सिग्नल आया था 15 अगस्त 1977 में, दोस्तों एक ओयो यूनिवर्सिटी की थी, उसका एक टेलीस्कोप था दोस्तों, रेडियो टेलीस्कोप, उसके थ्रू दोस्तों डीप स्पेस से एक सिग्नल लिया गया, और दोस्तों वो सिग्नल इतना ज़्यादा पावरफुल था दोस्तों, उसने टेलीस्कोप के प्रिंट आउट पे दोस्तों वो लिख दिया। और दोस्तों ये जो वो सिग्नल था ये लगभग 72 सेकंड्स तक रहा, मतलब इतनी देर तक ये सिग्नल रहा। दोस्तों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से तो ये सिग्नल एक हेलो मैसेज था, जो किसी एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने किसी कई लाइट ईयर्स दूर किसी प्लेनेट से हम तक भेजा था। दोस्तों इसके बाद ऐसा कोई सिग्नल अर्थ पे नहीं आया, और दोस्तों अभी भी ये सिग्नल मिस्ट्री बना हुआ है साइंटिस्ट के लिए। दोस्तों कई साइंटिस्ट का ये मानना है जो एलियन से हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दोस्तों वो अल्ट्रा लो सिग्नल्स भेज रहे हैं। दोस्तों ऐसे सिग्नल्स हैं जो हमारे सेंसर्स, एंटीना या फिर हमारी टेक्नोलॉजी के लिए डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है एलियंस हमारे तक सिग्नल भेज रहे हो दोस्तों इंफ्रासाउंड की फॉर्म में, क्वांटम सिग्नल्स या ग्रेविटी वेव्स की फॉर्म में, जो दोस्तों ह्यूमंस के लिए इनविजिबल है। दोस्तों एलियन है या नहीं है ये तो बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, शायद कुछ सालों तक या फिर कुछ डिकेड्स तक दोस्तों ये मिस्ट्री बने रहें। पर दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को देख के थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी जागी दोस्तों एलियन के प्रति, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।